हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट इन्फ्लेशन को लेके कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिसमें उन्होंने टैरिफ्स इम्पोज किए हैं ऑन डिफरेंट कंट्रीज़ और अपने ही मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स पे, और उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे किस तरह कॉइनबेस जैसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, NYSE पे, नैस्डैक पे लिस्टेड है और S&P 500 की टॉप कंपनीज़ में जो है इसका नाम आता है, उसकी करंट कंडीशन क्या है। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं NYSE पे, उनकी कंडीशन क्या जा रही है। और उसके साथ कंपैरेटिवली आज हम ये बात करेंगे किस तरह डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इथेरियम को लेके क्या सोच रखते हैं। और आज हम साथ ये भी बात करेंगे किस तरह जो है वो कार टोकन जैसी एक रीसेंट मीम टोकन ने पूरी मार्केट में क्या चेंज और क्या मोमेंटम जो है वो उसको क्रिएट किया है, क्या इफ़ेक्ट क्रिएट किया है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई मूव अहेड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट, और इसको शेयर भी कीजिएगा बिकॉज वट एवर एम गोना शेयर विद यू, इसमें कुछ ना कुछ की टेक अवेज तो होंगे ही, बट इसके साथ साथ इसमें आपके लिए कुछ ऐसी इंसाइट्स होंगी जो कि आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में बहुत हेल्प आउट करेंगी। सो लेट्स मूव अहेड। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली क्या चेंजेस की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये चेंज की है कि उन्होंने ट्रंप ने जो है वो एल्यूमिनियम और स्टील की इंपोर्ट पे 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। यानी कि अगर कोई भी यूएस इंडिविजुअल जो USA में बैठा हुआ है एंड दे आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट एल्यूमिनियम एंड स्टील फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो उनको 25% टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब ये कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द US पीपल टू स्टार्ट इम्पोर्ट। अभी उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने इसलिए किया है बिकॉज जितनी भी कंट्रीज जैसे कि कनाडा और मेक्सिको ने ऑलरेडी USA के ऊपर 25% रिटेलिएटरी टैक्सेस जो है इम्पोज़ किए। मतलब जब USA ने ऑलरेडी टैक्सेस इम्पोज़ किए थे, तो उसके जवाब में उन्होंने ये टैक्सेस दोबारा उन पे इम्पोज़ किए हैं कि अगर आप हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे या हमसे इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको 25% जो है वो हम भी आपके ऊपर इतने पैसे लगाएंगे। तो उससे जो है रिजल्टेंटली अपने ही लोगों के पे प्रेशर तो डेवलप होगा, बट ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि उनकी अपनी कंट्री में भी हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक देयर ओन कंट्री अ बेटर प्लेस। और उसके साथ साथ जो है अपने ही मैन्युफैक्चरर्स और अपनी ही बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये जो है स्टेप वो लिया गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी जो है रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो हैं USA पे इम्पोज़ किए हैं कि अगर कोई चाइनीज़ जो है वो USA से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है तो उसको 10 to 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो क्या चीज़ें हैं? वो बेसिकली व्हीकल्स हैं और साथ साथ जो हैं वो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। तो जो चीज़ें जिनसे एनर्जी क्रिएट की जाती है उसमें आप सोलर पैनल्स वगैरह या सोलर एनर्जी को भी देख के जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। साथ साथ जो व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं USA में, उस तरह की जो एनर्जी व्हीकल्स या एनर्जी से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो उनके ऊपर जो है चाइना ने अपने लोगों के लिए 10 to 15% टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया है। और ये एक रिटेलिएटरी टैरिफ है, यानी जितना टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज़ किया था फॉर देयर ओन पीपल, जो कि अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे, चाइना से जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे अमेरिका के अंदर, तो वो भी 10 to 15% पे करेंगे। जबकि उन्होंने अब सेम चाइनीज़ लोगों ने भी अब ये इम्पोज़ किया है कि अगर आप चाइना में मौजूद हैं और आपने USA से कुछ इंपोर्ट करना है तो, और वो जो है जो चीज़ें जो वही आप इंपोर्ट करेंगे वो बेसिकली एनर्जी की प्रोडक्ट्स होंगी और व्हीकल्स होंगे, तो वो 10 to 15% की अमाउंट के सेम टैरिफ्स जो हैं आपने भी पे करने हैं। तो एक तरह की ट्रेड वॉर है जो स्टार्ट हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि इससे इन्फ्लेशन, कंज्यूमर डाटा, मैन्युफैक्चरिंग और ये सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्टेड हो सकते हैं। अब एक बात जो मैं आपसे शेयर करूं कि फेड जो है, फेडरल रिज़र्व जो इनकी एजेंसी है अमेरिका की, दैट इज़ बेसिकली
एन एजेंसी जो कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को क्रिएट करती है। तो उसके जो चेयरमैन है जेरोमी पॉवेल, उन्होंने एक रीसेंट चेंज जो है वो उन्होंने इम्पोज़ की है। और वो चेंज क्या है, उस चेंज में ये है कि उन्होंने कांग्रेस में मेंशन किया है कि आपने आने वाले टाइम में जो हाफ ईयर जो भी उनके जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जो है डिज़ाइन या इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द नेक्स्ट 1 to 2 days। तो उसके बाद जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंड स्टॉक मार्केट में बहुत सी चेंजेस देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ जो है अगले 1 to 2 days में आप देखेंगे कि जनवरी CPI इन्फ्लेशन डाटा जो है वो भी आने वाला है। मतलब ये कि इन्फ्लेशन जो है वो भी अब इफेक्टेड हो सकती है। वी आर नॉट श्योर ये कितनी आएगी, बट इसके अगर वो कम आती है तो उसके इम्पैक्ट्स होंगे, और अगर वो ज़्यादा आती है तो उसके भी इम्पैक्ट्स होंगे क्रिप्टो मार्केट पे और स्टॉक मार्केट पे भी, जिसका हमें पता है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो क्रिप्टो मार्केट भी डेफिनेटली ऊपर जाएगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके साथ साथ जो है वो जनवरी जो है इन्फ्लेशन डाटा जो है वो आने वाला है। हर मंथ ही आता है, तो इस दफ़ा जनवरी का जो है इन्फ्लेशन डाटा आएगा। उसके साथ साथ जो है सेल्स रिटेल डाटा कि कितनी सेल्स जो हैं वो लोगों ने की हैं, परचेजिंग पावर कितनी है, इसके ऊपर भी सारी जो है वो डिटेल्स आने वाली हैं। बट अभी तक हमारे पास ये नहीं है, तो ये वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, ये जो अगले 3 दिन हैं आपके पास, उसमें ये डाटा हमारे पास मौजूद होगा। उसका मतलब है कि ये नेक्स्ट 3 days बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं S&P 500 पे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी ओवरऑल कंडीशन के बारे में। और इसका ताल्लुक बेसिकली क्रिप्टो करेंसी से क्या है, तो इसका ताल्लुक क्रिप्टो करेंसी से कुछ इस तरह से है कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ी एक्सचेंज जो बाइनेंस के बाद या बाइनेंस से पहले आप कहें, दे आर लाइक ईच अदर, ये बहुत ही सिमिलर कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सचेंजेस हैं। जिसमें जो सबसे पहली एक्सचेंज आती है उसका नाम है कॉइनबेस। कॉइनबेस जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि ये स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। इस कंपनी का जो टिकर है उसको हम कॉइन कहते हैं। ये कॉइन का जो टिकर है अगर हम देखें तो अगले 5 से 6 दिनों में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टॉक होल्डर्स को। उसके साथ साथ आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि अर्निंग विस्पर्स का जो रिसेंट डाटा आया है उसके मुताबिक जितनी भी लिमिटेड ये S&P 500 की जो कंपनीज़ थी, टॉप कंपनीज़, उन सब ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए हैं, यानी कि मार्केट काफ़ी बुलिश है। अब इस बुलिश मार्केट में जो हमने जिस कंपनी पे से फोकस करना है वो बेसिकली है कॉइनबेस। तो कॉइनबेस का जो टिकर कॉइन है वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कॉइनबेस कंपनी के रिजल्ट्स और इसके गेंस पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल जो US मार्केट में जो क्रिप्टो का आउटलुक है या क्रिप्टो को जो लोग देखकर सोचते हैं वो भी पॉजिटिव ही होगा। एंड अगर हम देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में या अगले 1 से 2 महीनों में हम $1.7 बिलियन का जो है वो रिटर्न या रेवेन्यू देख सकते हैं कॉइनबेस के रिपोर्ट्स के अंदर, यानी कि जो उसकी शेयर वैल्यू है वो भी अब काफ़ी हाई जा सकती है इन द कमिंग मंथ्स। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव है USA के अंदर। तो अगर USA में पॉजिटिव है इसका मतलब उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट भी आपको दिखेगा, क्योंकि अगर USA अडॉप्ट करता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल क्रिप्टो पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब एक जो मैं आपसे बात करूँ वो ये है एथीरियम के बारे में। देखिए रिसेंटली मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बात की थी कि एथीरियम के बारे में आउटलुक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रहा था मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, मगर अगर हम बात करें अब उसके होल्डिंग पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे जो है एथीरियम अभी बहुत से लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है। वो इस तरह कि जब भी आप देखें एथीरियम जो है वो रिसेंटली उसके इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू फेड आउट। इन्वेस्टर्स एथीरियम के बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थे एथीरियम को लेकर। वाई? बिकॉज वो कह रहे थे ये पीछे है L1 L2 और L1 L2 होने के बावजूद भी जो है इसके अंदर उतनी ज़्यादा हाइप और उतनी ज़्यादा रिटर्न्स नज़र नहीं आते जितने सोलाना और दूसरे कॉइन्स में नज़र आ रहे हैं। सो इसको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत जगह पे काम करने की ज़रूरत थी, विच इज़ एक्चुअली राइट। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जो हम रिसेंट देख रहे हैं एक डिफरेंट शिफ्ट आया, एक चेंज आया है। वो चेंज ये है कि एरिक ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, उन्होंने ये बेसिकली कहा है कि एथीरियम को आप होल्ड करें। दैट वाज एक्चुअली अ गुड न्यूज़ जो कि उन्होंने 2 से 3 दिन पहले जो है वो दी थी। मगर रिसेंटली जो मार्केट में न्यूज़ और जो एक गेम प्ले है वो ये चल रहा है कि एथीरियम इज़ गोइंग टू गो लो। इसका मतलब ये हुआ कि एथीरियम की प्राइस गिर सकती है।
तो जिसका मतलब ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंपनीज़ हैं जो कि एथेरियम में इंटरेस्टेड थी, वो उसको अब सेल ऑफ कर रही हैं, वो उसको होल्ड नहीं कर रही। तो वाई वी आर सीइंग कि जो लोग इस टाइम गवर्नमेंट में हैं वो तो एथेरियम को फेवर कर रही हैं, लेकिन जो लोग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एथेरियम को फेवर नहीं कर रहे। वेल, इसके पीछे सबसे सिंपल रीज़न यही नज़र आती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी इस तरह से है कि दे आर ट्राइंग टू बेसिकली सेल इट एट दिस प्राइस, ताकि वो जितना ज़्यादा नीचे गिर सके और उसके बाद ये उसको सबसे कम तरीन प्राइस पे बाय करके एक ख़ास अमाउंट तक इसको लेकर जाएंगे एंड दे विल सेल इट ऑफ लेटर ऑन। क्योंकि ये बेसिकली एक तरह की स्ट्रैटेजी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि सस्ता इसको जो है वो कर दिया जाए, बहुत नीचे गिरा कर इसको तब ख़रीदा जाए और बाद में जब ये ऊपर जाए तो इसको जो है वो दोबारा से सेल ऑफ किया जाए। एक तरह की ट्रेडर स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में अपनी पोजीशंस को दोनों साइड से सेफ रखने की। इसका जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कोबेसी लेटर ने इसके बारे में बात की है कि हम एथेरियम के साथ कर क्या रहे हैं। एथेरियम जो है वो शॉर्ट किया जाएगा कुछ दिनों में, 40% तक चांसेस हैं इसके नीचे गिरने के एक वीक के अंदर। और उसके साथ साथ जो है आपने देखा है कि 500% रिटर्न इसने दिए भी हैं नवंबर में। लेकिन हिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं कि हेज फंड्स और ये जितनी जगह पे भी एथेरियम के अब ETFs लॉन्च होने थे या जो हो रहे हैं या हुए थे, उसके बाद मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन हुई कि क्रिप्टो मार्केट ने ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसको लेके नेगेटिविटी नज़र आती है। तो इस नेगेटिविटी में भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी प्रेसिडेंसी स्टेज में जो लोग मौजूद होते हैं, जब वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं किसी टोकन या किसी करेंसी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि उस करेंसी की प्राइस ऊपर जा सकती है और उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एंड दैट कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न। सो कीप इट इन योर वॉलेट। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही, बट स्टिल इट्स योर डिसीजन टू रियली ऐड इट और नॉट। अगर इसको आप सस्ता बाय करके आप इसको होल्ड करते हैं, यू विल स्टिल हैव मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। अब हम बात कर लेते हैं एक रीसेंट डिफरेंट टोकन की, एक मीम टोकन्स की। सी व्हेनेवर वी सी कि जब भी हम देखते हैं जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, ब्राज़ील, रशिया और उसके साथ साथ जो हांगकॉन्ग हो गया, इन्होंने BTC ETFs लॉन्च करने के बारे में बात की थी, यानी BTC को अपने रिजर्व में ऐड करने का सोचा है, जिसमें USA और की बहुत सी स्टेट्स भी जो है वो इस ऑलरेडी दे आर प्लानिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐड BTC ऑन देयर रिजर्व्स। लेकिन अब हम देखें तो नेशंस जो हैं उन्होंने कभी भी मीम कॉइन्स को लॉन्च नहीं किया एज अ स्टेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट न्यूज़ कल 1-2 दिनों में आई है, वो ये है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फॉस्टिन आर्कांगे टुआडेरा। इन्होंने जो है वो एक अपने ट्विटर पे अनाउंस किया कि वो एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नाम का टिकर, जिसका नाम CAR है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नाम का एक मीम कॉइन सोलाना के pump.fun पे लॉन्च किया है। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई, उसके बाद मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने उस टोकन को बाय किया और विद इन 3.5 आवर्स उसकी जो प्राइस थी वो $830 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें, यानी उसका जो मार्केट कैप था वो $830 मिलियन तक चला गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन बहुत से लोगों ने ये स्पेकुलेट किया कि शायद ये एक फ़ेक न्यूज़ है या उनका अकाउंट हैक हो चुका है, तो उन्होंने जाके उनके अकाउंट को चेक किया तो वो अकाउंट सस्पेंडेड था। जिसके बाद ये मार्केट में जो इस टोकन की प्राइस थी वो अचानक से बहुत नीचे गिर गई। लेकिन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेसिडेंट जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के थे फॉस्टिन, उन्होंने दोबारा से अपने उस ट्वीट को रीलॉन्च किया और उन्होंने कहा कि रिज्यूम किया, उन्होंने कहा कि दिस इज़ एक्चुअली अ वैलिड न्यूज़ और हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम इस मीम कॉइन को लॉन्च करके अपनी जो है वो रिजर्व्स और अपनी जो है अपने रिजर्व्स और अपनी अर्निंग्स जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने $3.3 बिलियन जो उनके टोटल GDP है पूरे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, उसको देख के उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक $830 मिलियन का रिज़र्व जनरेट हुआ। इसका मतलब ये था कि उन्होंने बेसिकली उसकी हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा बनाया एंड फाइनली दे डम्प्ड इट एट अ लॉट ऑफ नंबर्स, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को लॉसेस भी हुए। अगर आपके सामने आप देखें तो स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ जाएगा कि उसकी जो प्राइस थी कार टोकन की वो $0.83 तक जा चुकी थी, ये इतनी हाई थी। उसके बाद ये अचानक से ड्रॉप हुई एट $0.06, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 16 घंटों में ये सारा काम हुआ। इसका मतलब ये है कि करेंसीज़ या मीम टोकन्स जो हैं वो गवर्नमेंट्स भी कभी कभार जनरेट कर सकती हैं एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये कभी भी कोई अच्छी स्टेट जैसे नहीं करती और अगर आप इसमें
इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल नॉट हैव दीज काइंड ऑफ टोकन्स फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, क्योंकि ये घंटों में ही डंप हो जाते हैं। ये सेकंड्स में जनरेट होते हैं एंड घंटों में डंप होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ गुड एडवाइस टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ टोकन्स एंड इवन नॉट होल्ड देम फॉर लॉन्ग, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी जो सेविंग्स हैं उनको भी ये टोटली इवैक्यूएट या टोटली वेपराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा वीक जो है टोकन्स होते हैं। तो that is it for today's video. I hope I have made this brief video for you और आपको एक मार्केट एनालिसिस कम्प्लीटली मैंने दिया है। और आज के की टेकअवेज ये हैं कि डू होल्ड द इथेरियम एंड डू होल्ड BTC ब्लू चिप्स कभी भी जाने मत दें, एंड इवन सोलाना, बिकॉज इनको लेके मार्केट में स्टिल बहुत पॉजिटिविटी है। देर आर स्टिल सम बाइंग जोन्स जहाँ पे इथेरियम आप बाई कर सकते हैं, एंड दैट इज़ $2,000 $2,100 इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। तो आप अगर ये इथेरियम इस प्राइस तक ड्रॉप करता है, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट इन इथेरियम एंड बाय देम एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग, बिकॉज गवर्नमेंट इसको लेके भी पॉजिटिव है एंड बिटकॉइन को लेके भी पॉजिटिव है। उसके साथ साथ आप टॉप 50 टॉप 100 कॉइन मार्केट कैप के टोकन्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बात की थी, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है, जिसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी, दैट वाई यू शुड बाय हाइप टोकन, उसके बारे में जाके भी आप देख सकते हैं। So that is it for today's video. I hope you like it, and if you like, watch it till the end. Subscribe भी करें इसको, and also leave a comment and share it with your friends. Have a good one.